चलिए आज हम लोग चित्रा प्रकाशन की प्रश्नावली जो है 2.2 देखेंगे। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे 1 से लेके 7 तक। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि त्रिकोणमितीय फलन है तो उसका मान जो होता है किसी निश्चित मान के अंदर होता है, उसके बाद वो पुनः क्या होता रहता है, अपने मान को दोहराता रहता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि मुख्य मान मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का अगर कहा जाए कि साइन थीटा है, साइन थीटा का मान हमारे पास दिया है 1/2। अच्छा देखिए साइन थीटा का मान 1/2 है, तो ये हम लोग का साइन देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर अगर कहा जाए कि साइन 30 अंश का मान, तो ये भी हम लोग का 1/2 होता है। यानी कि थीटा के जगह पे अगर 30 अंश रखा जाए तो भी हम लोग का इसका मान 1/2 होता है। अगर वैसे ही कह दिया जाए जैसे साइन हम लोग का दिया हो यहाँ पे 150 अंश, तो इसका भी मान हम लोग का क्या होगा, तो देख लीजिए इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये चूंकि 90 से अधिक है तो हम 90 पे इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 90 + 60। अच्छा साइन है 90 के साथ है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, 90 के साथ है तो साइन हम लोग का किस में बदल जाता है, कास में, और ये हम लोग का हो जाएगा 60। कास 60 का मान हो जाएगा 1/2। इसका मतलब कि हम लोग का साइन जो है 150 का भी मान हम लोग का कितना आ रहा है, 1/2। क्लियर है। अब बात आती है कि आखिर इसमें अब ये ऐसे मान खोजा जाए तो इसके हजारों मान होंगे साइन के, जो हम लोग के क्या होंगे, 1/2 के बराबर होंगे। लेकिन मुख्य मान कौन सा होगा, तो जो हम लोग का 30 अंश जो है इसे हम लोग कहेंगे मुख्य मान। अच्छा मुख्य मान जो है कि किसी प्रांत के अंदर जो प्राप्त होता है मान, उसे हम लोग मुख्य मान कहते हैं। जैसे देख लीजिए मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया है साइन थीटा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स थीटा, इनवर्स का हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो साइन इनवर्स अगर x हो, साइन इनवर्स x हो तो इसका जो मुख्य मान होगा का मुख्य मान ये हम लोग का होगा -90 से लेकर के हम लोग का कहाँ तक होगा, +90 तक, -90 से लेके +90, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं π/2 से कहाँ तक, π/2 के अंदर जो मान आएगा उसे हम लोग मुख्य मान कहेंगे। यानी कि साइन इनवर्स x का वह मान जो -π/2 से लेकर के π/2 के अगर मध्य आ रहा है तो उस मान को हम लोग कहेंगे मुख्य मान। उसी तरह आगे देखिए अगर कास इनवर्स x हो तो कास इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, कास इनवर्स x का मुख्य मान ये हम लोग का होता है 0 डिग्री से लेकर के ये हम लोग का 180 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का होता है। अब देखिए 0 डिग्री है ये तो ठीक है, 180 को हम लोग पाई से भी डिनोट करते हैं, यानी कि ये हम लोग का 180 से लेके पाई तक का जो मान आएगा कास इनवर्स x का, उसे हम लोग कहेंगे मुख्य मान। यानी कि कास इनवर्स x का वह मान जो 0 से लेके 180 के मध्य में आता है उसे हम लोग कहेंगे उसका मुख्य मान। उसके बाद जो आएगा उसे हम लोग व्यापक मान कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं tan इनवर्स x का। तो ये हम लोग का tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, tan इनवर्स x का मुख्य मान ये हम लोग का सेम टू सेम साइन का होता है, -90 से लेकर के +90 के मध्य जो आता है उसे हम लोग tan का मुख्य मान कहते हैं। अच्छा इसे अगर बदला जाए तो माइनस आप कहेंगे π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 के, यानी कि tan इनवर्स x का वह मान जो -π/2 से π/2 के मध्य आता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका मुख्य मान कहते हैं। इसके अंदर अगर जो आएंगे उन्हें हम लोग मुख्य मान कहेंगे, बाकी मान जो आएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, व्यापक मान कहेंगे। चलिए इस पर जो है रिलेटेड इससे क्वेश्चन जो है देखेंगे, यानी कि हमको केवल साइन कास टेन का याद रखना है, बाकी का अगर आता है तो उसे हम लोग सीधा करके देख लेंगे। चलिए तो हम लोगों का पहला इसमें जो क्वेश्चन है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है निम्नलिखित का मुख्य मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसमें जो है पहला हम लोगों का क्वेश्चन दिया है, पहला देखेंगे tan इनवर्स हम लोगों का दिया है रूट में 3, tan इनवर्स रूट में 3। अब देखिए इसका मुख्य मान ज्ञात करना है तो हम tan इनवर्स tan का ऐसा मान रखेंगे जो माइनस हम लोगों का 90 से लेकर के 90 के बीच में आए, यानी कि tan कितने का मान रूट में 3 होता है जो -90 से +90 के बीच में आए, तो आप कहेंगे कि tan इनवर्स हम लोग का जो होता है tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो हम लोग का √3 के बराबर होता है। देखिए इसका मान -90 से +90 के बीच आया कि नहीं, इसका मतलब कि हम उल्टा ये सीधा है दोनों को हटा देंगे, हमारे पास आएगा क्या 60 अंश। लेकिन आंसर डिग्री में नहीं देता है, रेडियन में देता है, तो इसे रेडियन में बदल देंगे। देखिए रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा कराते हैं, π/180 से। देखिए ये हम लोग का कटेगा तो 36 18 बराबर हम लोग का हो जाएगा π/3, यही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, इसी का हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का काट इनवर्स, और ये हम लोग का दिया है 1/√3। देखिए आप कहेंगे कि काट का तो मुख्य मान बताया नहीं गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हम इस काट को ही किस में बदल देते हैं, tan में, क्योंकि हम tan का पढ़े हैं। तो देखिए जब ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, इसका मतलब कि ये उल्टा होगा तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, और ये उल्टा होगा तो रूट में क्या हो जाएगा 3। और फिर सेम टू सेम ये जो पहला क्वेश्चन है वही बन गया, जैसे पहले को किए हैं वैसे इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन इसका हम लोग का सी नंबर क्वेश्चन दिया है उसे देख लेते हैं। इसका सी नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है सेक इनवर्स, ये हम लोग का दे दिया है 2। फिर वही बात आप कहेंगे कि सेक इनवर्स का पूछ रहा है, हम सेक का बताया नहीं, तो क्या करेंगे, ये देखिए हम इसको क्या कर देते हैं, कास में बदल देते हैं, क्योंकि हम कास का तो पढ़े हैं। चलिए क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, कास का तो पढ़े हैं, तो कास का पढ़े हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का देखिए कास को, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये भी हम लोग का उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी हम लोग का उल्टा होगा, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा कास इनवर्स। इसका देखिए ये 2 है ना, तो ये हम लोग का ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/2। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कास कितने का मान देखेंगे कि 1/2 होता है, तो अभी आप पढ़े कि कास इनवर्स कास कितने का होता है, 60 डिग्री का। अब देखिए ये उल्टा सीधा है, दोनों हट जाएंगे, बचेगा आपका 60। देखिए ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, यानी कि ये मुख्य मान है। लेकिन डिग्री में आपका नहीं देगा, रेडियन में देगा, तो इसे रेडियन में बदल देते हैं। 60 गुणे पाई बटे क्या कर देते हैं 180, तो 36 18 हो जाएगा π/3 रेडियन, और यही इसका मान हो जाएगा। चलिए आगे डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स रूट में 2, सेक इनवर्स -√2, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। फिर वही बात आप कहेंगे कि कास का हम पढ़े हैं, सेक का नहीं पढ़े हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, कास में कन्वर्ट करेंगे। कास में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सेक का उल्टा हम लोग का होता है कास, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, यानी कि -1/रूट में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए कास का हम ऐसा मान खोजेंगे कि किसका मान -1/√2 में 2 होता है, और वो भी 0 से लेके 180 के बीच में। तो देखिए हम मान निकाल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कास हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं
135 का। किसका? काश 135 का। काश 135 का मान निकालेंगे तो ये 90 से अधिक है तो 90 पे तोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा काश 90 प्लस 45। अच्छा, काश 90 प्लस 45 द्वितीय चतुर्थांश में है तो काश किस में बदल जाएगा? साइन में। ठीक है, और ये देखिए काश जो है ये 90 के साथ है तो द्वितीय चतुर्थांश में काश का मान क्या होता है? ऋणात्मक। और काश में बदल जाएगा साइन में और ये 45 और काश माइनस है रहेगा और साइन 45 का मान हम लोग का हो जाता है 1/√2। इसका मतलब कि ये काश 135 का मान, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे काश इनवर्स काश 135। अब देखिए ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, इसका मतलब कि ये मुख्य मान है। तो हम ये उल्टा और सीधा दोनों को हटा देंगे, हमारे पास बचेगा कितना? 135 अंश। अब ये अंश में नहीं देगा, इसे किस में बदलेंगे? रेडियन में। तो ये हम लोग का हो जाएगा 135 गुणे पाई बटा में ये हम लोग का हो जाएगा 180। 45 से कटाएंगे तो 45 दिया 135, 45 चौका ये हम लोग का हो जाएगा 180। इसका मतलब कि ये हम लोग का हो जाएगा 3 पाई बाई क्या हो जाएगा? 4। यही इसका क्या होगा? मुख्य मान होगा। चलिए आगे चलते हैं ई नंबर क्वेश्चन की तरफ। ई नंबर क्वेश्चन हम लोग का ई नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है, ये दिया है हम लोग का कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स ये हम लोग का दिया है -1। अब फिर वही बात की आप कहेंगे कि कोसेक का तो हम पढ़े नहीं हैं, पढ़े हैं कि इसका साइन कास और टैन का। तो हम इसे भी क्या कर देते हैं? साइन में बदल देते हैं। देखिए ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, यानी कि ये उल्टा होगा तो ये हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स -1 का उल्टा -1 ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि साइन कितने का मान -1 होता है? जो -90 से +90 के बीच में, यानी कि हम लोग का यहाँ पे जो मान होगा, देखिए हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स। और साइन हम लोग का जो होगा -90 का जो मान होगा ये हम लोग का क्या होगा कि इसके -1 के बीच में आएगा। देखिए -90 से +90 के बीच आया कि नहीं, यानी कि ये हम लोग का दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा -90 और -90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? π/2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका मुख्य मान होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो है ई एफ की तरफ। एफ नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है साइन इनवर्स और ये हम लोग का -1। तो सेम यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? जैसे इसका होगा वैसे ही इसका भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे का ए नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे का ए नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है, ये दिया है कास इनवर्स और ये हम लोग का दिया है कास 2 पाई बाई क्या दे दिया है? 3। चलिए चेक करेंगे, यहाँ पे उल्टा और सीधा है, दोनों को हटा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे हटाएंगे, जब इसका मान 0 से लेके 180 के बीच में होगा तब। तो देखिए हम चेक करेंगे कि इसका मान ये 180 के बीच में है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। इसे डिग्री में बदल देंगे तो पता चल जाएगा। इसे हम क्या कर देते हैं? 180 बटे पाई से गुणा करा देते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18, ये गुणा होगा तो ये हम लोग का हो जाएगा 120, यानी कि ये 0 से लेके 180 के बीच में है। 120 जो है 0 से 180 के बीच में नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसे दोनों को हटा देंगे तो ये केवल क्या आ जाएगा? 2 पाई/3। यही इसका क्या होगा? मान होगा। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, दूसरा वाला जो है ये हम लोग का टर्म चेंज कर देगा। जैसे कास इनवर्स कास हम लोग का दिया है 7 पाई/6। अब आप कहेंगे कि ये हम लोग का यहाँ पे भी हम लोग का कास इनवर्स है कास है, दोनों को हटा सकते हैं, लेकिन हटाएंगे नहीं। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि पहले इसका मान चेक करेंगे कि 0 से 180 के बीच में है कि नहीं। जब होगा तभी हटाएंगे, वरना नहीं हटाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये 7 पाई बाई क्या है? 6। इसे हम लोग अंश में बदलेंगे तो 180 बटे हम लोग का क्या हो जाएगा? पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोग का कट जाएगा तो ये हम लोग का 30 हो जाएगा। 70 का 21, 210। अच्छा, 210 0 से 180 के बीच में है नहीं, इसका मतलब कि ये हटेगा नहीं। कब तक?
जब तक ये मान 0 से लेके 180 के बीच में आएगा नहीं, तब तक। तो देखिए हम इसे क्या कर देते हैं, इसको बीच में लाने का तरीका देखिएगा कैसे हम बीच में ला रहे हैं। आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि हम लोगों का जो है यहाँ पे अगर कास 360 माइनस थीटा हो तो वो हम लोग का केवल क्या हो जाता है, कास थीटा। ठीक है, कास 360 माइनस थीटा हो तो उसका मान हम लोग का क्या होता है, कास थीटा। अच्छा, हम लोग को कास 210 को कम करना है ना, तो देखिए अगर हम कास 210 है तो 210 को रहने देते हैं। इसे हम चाहें तो कास हम 360 माइनस कितना बच रहा है हम लोग का 100, ये हम लोग का घटेगा तो 0 और ये हम लोग का घटेगा तो 5 और यहाँ पे घटेगा तो 1, यानी कि अगर हम 360 में से 150 घटा दें तो ये हम लोग का किसके बराबर आ जाएगा, 210 के बराबर। अच्छा, काश अभी आपको बताया कि काश 360 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, तो इसके जगह पे हम काश 150 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा काश 150। ठीक है, देखिए अब ये काश 210 का मान और काश 150 का मान, दोनों का मान सेम एक ही आएगा। अब देखिए इसका मतलब दोनों का मान सेम है, तो हम यहाँ पे चाहें तो काश इनवर्स काश यहाँ पे 150 नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि काश 210, ये 210 है ना, ये भले दिख रहा है ऐसे लेकिन है 210। अब देखिए काश 210 कहिए या काश 150, दोनों का मान क्या है, सेम है। इसका मतलब काश 210 के जगह पे काश 150 हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए ये जो मान है वो 0 और 180 के बीच में आ गया। अब 0 और 180 के बीच में आ गया तो हम इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 150। 150 डिग्री बचा, तो डिग्री में आंसर हमको नहीं लाना है, इसे रेडियन में लाना है। तो हम क्या कर देते हैं, 150 गुणे पाई बाई किससे गुणा करा देते हैं, 180 से। आप देखिए यहाँ से हम इसको कटाएंगे तो ये 1 0 से 1 0 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। आइए हम लोग का देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 5 पाई बाई क्या आ जाएगा, 6। यही इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। क्लियर है, आई होप कि सभी लोगों को मुख्य मान निकालना क्लियर हो गया होगा। बस हमको रेंज में देखना है कि जिसका जो रेंज सेट है उस रेंज के अंदर उसका मान आना चाहिए, उससे न तो अधिक न तो कम। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है इसे देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है, तीसरे का ए नंबर क्वेश्चन। तीसरे का ए नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया है साइन, और ये हम लोग का दिया है पाई बाई 2 माइनस हम लोग का दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे साइन है तो रहने देंगे, पाई बाई 2 है तो रहने देंगे, माइनस साइन इनवर्स, साइन कितने का मान माइनस 1/2 होता है, तो आप कहेंगे कि साइन माइनस 30 का जो मान होता है वो हम लोग का माइनस 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम चाहें तो उल्टा और सीधा दोनों को हटा सकते हैं ना, हटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन। अच्छा, पाई बाई 2 को आप 90 नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे हम लोग को समझ में आता है, तो पाई बाई 2 को हम लोग 90 लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम लोग का माइनस है रहेगा, ये उल्टा सीधा हट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30। अब देखिए ये हम लोग का बच जाएगा साइन, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 90 प्लस 30। आप जानते हैं कि 90 प्लस 30 यानी कि हम लोग का द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन का मान प्लस में ही रह जाता है। और इसका जो मान है देखिए ये साइन किस में बदल जाता है, कास में, और ये हम लोग का हो जाता है 30 अंश। और काश 30 अंश का जो मान होता है ये हम लोग का होता है √3/2, यानी कि इसका जो मान होगा वो हम लोग का हो जाएगा √3/2। क्लियर है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है, मिटा दें इसे। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है कास, और यहाँ पे हम लोग का दिया है कास इनवर्स माइनस √3/2
और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा प्लस π/6। चलिए इसे हल करेंगे तो ये कास है तो कास रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कास इनवर्स है, ये ठीक है। कास का हम ऐसा मान निकालेंगे कि -√3/2 आए और वो भी 0 से लेके 180 के बीच में हो, मुख्य मान में। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कास दिया हो, कास, और ये हम लोग का देख लेते हैं। जैसे कास हम लोग का दिया हो 150, कास 150, इसका मान चेक कर लेते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो ये हम लोग का कास इसे हम लोग बदलेंगे 90 + 60 में। अच्छा, कास 90 + 60 में इसे बदलेंगे तो ये हम लोग का देखिए कास जो है ये बदल जाएगा साइन में। और ये भी याद रखिए कि द्वितीय चतुर्थांश में है ASTC पढ़े हैं, अगर नहीं पता है तो इसे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लेंगे कि क्या होता है। देखिए ASTC के अनुसार, ASTC इसके अनुसार इसमें केवल साइन और कोसेक धनात्मक होंगे। इसका मतलब कि कास का मान क्या होगा, ऋणात्मक। 90 के साथ है तो कास किस में बदल जाएगा, साइन में। और ये हम लोग का हो जाएगा 60, और माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका मतलब कि कास 150 डिग्री का मान इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कास, और ये हम लोग का हो जाएगा 150, ठीक है। अब प्लस π/6 को हम लोग 30 अंश लिख सकते हैं। अब देखिए ये उल्टा सीधा है, दोनों हट जाएगा, मुख्य मान के अंदर है तो ये हम लोग का हो जाएगा कास, और यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस हम लोग का हो जाएगा 30 अंश। अब देखिए ये हम लोग का हो जाएगा कास, और ये हो जाएगा 180, 180। और 180 का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए इसे हम चाहें तो कास 180 + 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। कास 180 + 0 लिख सकते हैं। तो कास 180 + 0 लिखेंगे तो देखिए इसमें हम लोग का ये चला गया तृतीय में, और तृतीय में कास का मान क्या होता है, ऋणात्मक। और देखिए कास काशी में रह जाता है और ये हम लोग का 0 हो जाता है। और देखिए कास 0 का मान -1 होता है। इसका मतलब कि इसका मान जो आएगा वो हम लोग का -1 आएगा। चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सी और डी। सी और डी जो है दोनों के दोनों एक जैसे हल होंगे, इसलिए एक बता दे रहे हैं, एक आप लोग खुद ही हल कर लेंगे। चलिए तो सी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास दिया है tan इनवर्स 1/3 माइनस हम लोग का दिया है tan इनवर्स -1/2। इसको हल करना है। चलिए तो ये देखिए ये हम लोग का फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो हम लोग का होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस होता है xy। याद रखिएगा ये कहाँ से आता है, तो इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसे प्रूफ भी किए हैं। अगर देखना हो तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लेंगे कि ये कहाँ से आता है। चलिए इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए x के जगह पे 1/3 और y के जगह पे 1/2 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/2 के जगह पे अगर चाहें तो tan इनवर्स x के जगह पे देखिए हम लोग का हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 बटा 1 प्लस x के जगह पे 1/3 इंटू हम लोग का हो जाएगा 1/2। चलिए इसे हल करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, दोनों का हर देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 6। अब ये इससे इसमें भाग देंगे 2 आएगा, ऊपर 2 से गुणा कराएंगे तो केवल 2 ही हो जाएगा, माइनस ये इससे इसमें भाग देंगे 3 आएगा, तो ऊपर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 होगा। अगर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे कि कैसे भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग किया जाता है। बट ये देखिए ये हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए ये घटेगा तो -1/6। और ये देखिए हम लोग का इसका हर कुछ नहीं तो 1 है, हर बराबर करेगा तो ये हम लोग का 5 + 1 बटे हम लोग 6 + 1 बटा में हम लोग का हो जाएगा 6।
अब देखिए ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए -1 अपान ये जुड़ेगा तो हम लोग का 7 हो जाएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, आप लोग कर लेंगे। अगला जो है क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। और इसमें जो है चौथा क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ए प्लस हम लोग का दिया है प्लस cot इनवर्स हम लोग का दिया है a+1 बराबर हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स और ये हम लोग को सिद्ध करना है a², tan इनवर्स a² प्लस a+1, ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग का यहाँ पे ये tan इनवर्स है, ये cot इनवर्स है और ये भी tan इनवर्स में सिद्ध करना है। इसका मतलब कि आप कहेंगे कि ये tan इनवर्स है तो इसे भी क्या कर दिया जाए, tan इनवर्स में बदल करके इसे सिद्ध कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS उठा लेते हैं। LHS हम लोग का दिया है tan इनवर्स a प्लस ये हम लोग का दिया है cot इनवर्स a+1। देखिए ये tan में है, ये cot में कभी हल नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं इन्हें tan में बदल देते हैं। tan में बदलेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस ये tan में बदलेगा यानी कि उल्टा होगा, तो ये उल्टा होगा तो ये भी हम लोग का क्या होगा, उल्टा होगा। इसका मतलब ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 1/a+1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का फार्मूला बन गया। अभी जो आपको बताए कि tan इनवर्स हम लोग का x प्लस tan इनवर्स अगर y हो तो इसका फार्मूला हम लोग का होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा हम लोग का होता है 1 - xy। चलिए इसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स हम लोग का 1 अपान दिया है a+1। इसे जब हम लोग हल करेंगे तो ये देखिए ये हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, इसके नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स a+1 अपान a+1 यानी कि x प्लस वाई, तो ये x ये y, तो x प्लस वाई बटा हम लोग का 1 - xy, तो x के जगह पे a है और y के जगह पे 1 अपान a+1 है। अब इसे ही हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स। अब देखिए इसका हर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, हर बराबर करेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा a² प्लस a, इससे इसमें गुणा होगा ना, अब +1 है तो ऑलरेडी रहेगा, पूरे का बटा हो जाएगा a+1 बटा, नीचे आ जाइए, नीचे हम लोग का हो जाएगा 1 - a बटा a+1। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स और ये हम लोग का a² प्लस a+1 है रहेगा बटा, ये हम लोग का हो जाएगा a+1 है रहेगा बटा, ये देखिए हर बराबर करेगा ना, तो ये हो जाएगा a+1 माइनस हो जाएगा a बटा हम लोग का हो जाएगा a+1। बात समझ में आ रहा है, इसका हर कुछ नहीं तो 1 था, हर से गुणा कराए तो a+1 हो गया, ये माइनस a है तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए a+1 से a+1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, बचेगा हम लोग के पास tan इनवर्स a² प्लस a+1 और नीचे तो केवल 1 बचेगा तो उसे तो लिखना जरूरी है नहीं। यही हम लोग का क्या हो जाएगा RHS और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स हम लोग का दिया है यहाँ पे a बटे हम लोग का दिया है b और अगला दिया है माइनस tan इनवर्स हम लोग का दिया है a - b बटा हम लोग का दिया है a+b इक्वल टू हमको π/4 क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से LHS उठा लेते हैं। तो LHS हम लोग का दिया है tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स हम लोग का दिया है A-B/A+B। चलिए ये सेम टू सेम वही फार्मूला बन गया, अब उसी पे तोड़ेंगे। तो ये हम लोग का होता है tan इनवर्स x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो A/B माइनस वाई के जगह पे A-B/A प्लस क्या हो जाएगा b, यहाँ पे ऐसे बटा ये हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस AB, तो 1/A इंटू बी और इंटू हम लोग का हो जाएगा A-B/A+B। चलिए आगे हल करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए ये हर बराबर करेगा ना, हर बराबर करेगा तो इससे इसमें गुणा, इससे इसमें और नीचे से नीचे। तो देखिए इससे इसमें गुणा होगा तो A इंटू हम लोग का हो जाएगा A+B और माइनस B से गुणा होगा तो B इंटू A-B बटा नीचे से नीचे गुणा होगा तो B इंटू A प्लस क्या हो जाएगा B बटा नीचे आ जाइए। ये हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस ऊपर से गुणा होगा तो ये हम लोग का हो जाएगा A इंटू A-B बटे ये हम लोग का हो जाएगा B इंटू A+B है तो ये रहेगा। अब चलिए इसका हर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, पुनः हर बराबर कराएगा तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुणा कराएंगे तो A², इससे इसमें गुणा कराएंगे तो AB माइनस इससे इसमें गुणा होगा तो ये हम लोग का हो जाएगा AB माइनस माइनस हम लोग का हो जाएगा प्लस B² बटा हम लोग का हो जाएगा B इंटू A+B है तो रहेगा बटा नीचे आ जाइए। इससे इस हर बराबर करेगा तो इससे पूरा इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हम लोग का हो जाएगा B इंटू A+B प्लस हम लोग का हो जाएगा A इंटू A-B बटा नीचे आ जाइए तो ये हम लोग का हो जाएगा B इंटू A+B। अब देखिए इससे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए ए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा A² प्लस B² बटा ये तो सब कट गए, यहाँ पे B से गुणा कराइए तो ये हो जाएगा AB प्लस हम लोग का हो जाएगा B² और यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस A² और इससे इसमें गुणा होगा तो माइनस AB। और आगे देखिए इससे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग के पास बचेगा क्या, हम लोग के पास बचेगा tan इनवर्स और यहाँ पे बचेगा A² प्लस B² और बटा ये हम लोग का बच जाएगा A² प्लस B²। चलिए देखेंगे इससे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इसको यहाँ पे लाते हैं तो अब हम लोग के पास बचा क्या, बचा हम लोग के पास ये कट गया तो केवल 1 बचा। अब ये नहीं कि आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 1 बचता है। यानी कि ये हम लोग का यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग का आएगा tan इनवर्स और ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 1। अब आप कहेंगे कि tan इनवर्स जब मान हमको पता होता है तो वो मान रख लिया जाता है। ये हम लोग का tan 1 जो है 45 डिग्री का मान होता है तो tan इनवर्स और यहाँ पे हम लोग tan 45 लिख सकते हैं। इससे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा यहाँ पे 45 और 45 को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो 45 गुणे ये हम लोग का हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 180 बटे पाई बटे 180, तो पाई बटे 180 45 चौका 180 यानी कि ये हम लोग का आ जाएगा π/4। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था बराबर RHS। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसे देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोग का दिया है tan इनवर्स n/n+1, उसके बाद से दिया है माइनस tan इनवर्स और ये हम लोग का दिया है 2n+1 बराबर हमको सिद्ध करना है 3π/4। 3π/4 कहिए या इसे हम लोग 135 अंश भी कह सकते हैं, दोनों बात सेम है। ठीक है, चलिए चेक इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे LHS उठाते हैं हम लोग, LHS उठाएंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स n अपान n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स हम लोग का हो जाएगा 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 रहेगा। चलिए इसे हल करेंगे तो ये देखिए ये हम लोग का बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला जो हम लोग का होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान होता है 1 प्लस एक्स वाई। इसी का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे आपका है n अपान n प्लस 1, ठीक है, माइनस y तो y के जगह पे हम लोग का 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 हो जाएगा बटा 1 प्लस x तो x के जगह पे n इंटू n प्लस 1 और उसके बाद से हम लोग का गुणे y तो y के जगह पे हो जाएगा 2n प्लस 1। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए इसका हर कुछ नहीं तो क्या है एक है, हर बराबर करेगा तो ये हो जाएगा n अपान n प्लस 1 माइनस हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू हम लोग का हो जाएगा n प्लस 1 बटा नीचे आ जाइए इसे यहाँ पे लिख लेते हैं n प्लस 1 बटा यहाँ पे देखिए ये हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस n से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n अपान हम लोग का हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ n माइनस देखिए इससे इससे इसमें गुणा कराएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n से 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा n, फिर 1 से गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा 2n प्लस 1 बटे ये हम लोग का हो जाएगा n प्लस 1 बटा नीचे आ जाइए, नीचे वाला पुनः हर बराबर करेगा तो इसका हर कुछ नहीं तो क्या है एक, हर बराबर करेगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n अपान n प्लस 1। चलिए देखेंगे इससे ये हम लोग का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स माइनस की एंट्री करा दीजिए तो ये हो जाएगा n माइनस 2n स्क्वायर। आप देखिए ये हम लोग का 3n होगा ना, अब माइनस आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3n और उसके बाद से ये प्लस है ये माइनस तो माइनस 1 बटा नीचे आ जाइए ये 2n स्क्वायर है तो 2n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये देखिए n जुड़ेगा तो प्लस हम लोग का हो जाएगा 2n और ये प्लस 1 है तो प्लस 1 हम लोग का रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इधर इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का पुनः ये घटेगा तो ये हम लोग का बचेगा tan इनवर्स आइए देखिए माइनस 2n स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर और उसके बाद से देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा तो माइनस 2n बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2n और ये माइनस हम लोग का 1 है तो रहेगा अब बटा नीचे हम लोग का हो जाएगा 2n स्क्वायर, उसके बाद से हो जाएगा प्लस 2n तो प्लस 2n प्लस 1 है तो ये हम लोग का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो tan इनवर्स हमारे पास हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपान हम लोग का हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। देखिए ये हम लोग का इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि tan इनवर्स बचेगा माइनस 1। अच्छा tan इनवर्स माइनस 1 ये tan कितने का मान होता है तो tan इनवर्स tan 135 का जो मान होता है वो हम लोगों का माइनस 1 होता है। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, आपका बचेगा केवल क्या 135 अंश और यही हम लोगों को क्या करना था सिद्ध करना था, बराबर लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 और यही हम लोग को RHS में सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देख लेते हैं तब आगे बढ़ा जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग का दिया है 2 tan इनवर्स रूट में हम लोग का b बाई ए इक्वल टू हम लोग को सिद्ध करना है cos इनवर्स और ये हम लोग का दिया है a माइनस बी बटा हम लोग का दिया है a प्लस बी, ये हम लोग को क्या करना है
सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से LHS उठा लेते हैं। तो LHS हम लोगों का क्या दिया है, 2 tan इनवर्स ये हम लोग का दिया है रूट में b/a। देखिए ये फार्मूला बन रहा है, इसको ऑलरेडी आपको सिद्ध भी करा चुके हैं। 2 tan इनवर्स x का जो हम लोग का होता क्या है, ये हम लोग का होता है tan इनवर्स 2x अपान ये हम लोग का होता है 1 - x²। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम लोग का होता है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट में b/a बराबर आप कहेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 और ये x के जगह पे हो जाएगा b/a बटा 1 - x²। तो x के जगह पे आप कहेंगे कि रूट में b/a का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 tan इनवर्स। अब tan इनवर्स 2 है तो 2 रहेगा, इसे हम चाहें तो रूट में b/रूट में a लिख सकते हैं बटा नीचे आ जाइए। ये हम लोग का 1 - वर्ग भी है वर्गमूल भी है तो दोनों के दोनों हट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा b/a बचेगा। और आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का देखिए tan इनवर्स हो जाएगा 2 रूट में b अपान रूट में a बटा ये हम लोग का हो जाएगा a - b बटा हम लोग का हो जाएगा a, नीचे हो जाएगा a। ये उठ करके इसके सर पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला आएगा। इसका मतलब ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स ये हम लोग का 2 रूट में b गुणे हम लोग का a बटा नीचे बचेगा रूट में a और ये हम लोग का बच जाएगा a - b। देखिए इससे ये अभी कटेगा तो रूट में यहाँ पे a बचेगा। इसका मतलब हम लोग के पास बचा क्या, tan इनवर्स और ये हम लोग का आ गया 2 रूट में ये गुणा होगा तो हम लोग का ab बटा हम लोग का हो जाएगा a - b। देखिए अभी हम लोग का मान आया किस में है, tan इनवर्स में, लाना किस में है, cos इनवर्स में। तो आज अब यहाँ से एक टॉपिक आप अच्छे से सीख लेंगे क्या, कि एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे बदला जाता है। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे बदला जाता है, इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से इसे क्लियर से समझेंगे कि कैसे हमको बदलना है। हमको बदलना किसको है, tan इनवर्स 2 रूट में ab बटा a - b को बदलना है cos इनवर्स में। तो देखिए हम कैसे बदलेंगे, यहाँ पे मानेंगे माना tan इनवर्स 2 रूट में ab बटा 1 a - b बराबर यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। बदलने का तरीका एकदम अब हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से दूसरे में कैसे बदला जाता है। तो देखिए इसे हम लोग उधर फेंकेंगे तो सीधा हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 रूट में ab बटा हम लोग का हो जाएगा a - b। देखिए tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका लंब जो है 2 रूट में हम लोग का ab दिया है और आधार दिया है हम लोग का a - b। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कर्ण, क्योंकि कर्ण की कमी पड़ रही है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग है तो ये तो रहेगा ही बराबर लंब के जगह पे 2 और रूट हम लोग का ab का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार के जगह पे हो जाएगा a + b का क्या हो जाएगा, a - b का हम लोग का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 2 का वर्ग 4 और रूट से ये बाहर निकल जाएगा ab और प्लस इसे तोड़ेंगे तो a² + b² और ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा 2ab। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा b², ये दोनों घट जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2ab। अगर हम कहें कि कर्ण का वर्ग बराबर ये हम लोग का a + b का होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत किसी को, अरे भाई a² प्लस b² प्लस 2ab है तो इसे a + b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अच्छा a + b का होल स्क्वायर तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि कर्ण का मान आ गया हम लोग का कितना, a +
बी। अच्छा, कर्ण का मान a प्लस बी हमारा निकल गया, यही निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काश का मान निकालेंगे। तो काश थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि काश थीटा बराबर आधार का मान देखिए हमारे पास है a माइनस बी, कर्ण का मान हमको पता है a प्लस बी। काश को उधर फेंकेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा काश इनवर्स a माइनस बी बटा a प्लस बी। ये किसका मान हो गया, थीटा का। और थीटा का मान हमको पता है, थीटा का मान पता क्या है, tan इनवर्स, ये हम लोग का 2 रूट में ए बी बटा, ये किसका मान है a माइनस बी, बराबर हम लोग चाहें तो काश इनवर्स a माइनस बी बटा a प्लस बी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इसका जो मान होगा इसके बराबर होगा। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं काश इनवर्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी बटा हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी बटा a प्लस बी। और यही हम लोग को बराबर क्या करना था, RHS हम लोग को प्रूफ करना था। चलिए, इतना क्वेश्चन जो है, इसके बाद के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखा जाएगा।